हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी एजुकेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं गुड मैथ्स क्वेश्चन सीरीज के पार्ट नंबर 7 पे। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को एकदम बहुत ही अच्छा से आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहता है आपका, एक गांव में 70% पंजीकृत मतदाता एक चुनाव में मतदान करते हैं। क्लियर। केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ए ने 400 मतों से चुनाव जीतता है। ठीक है। यदि ए ने 12.5% मत कम प्राप्त किया होता तो चुनाव का परिणाम अनिर्णित होता। गांव में कितने पंजीकृत मतदाता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता था। आप मान लीजिए एक गांव था। क्लियर। एक गांव था जिसमें ये गांव था तो इसमें आपका 100% वोटर होगा। क्लियर। इसमें कितना परसेंट वोटर होगा सर? 100% वोटर होगा। लेकिन इसमें मतदान कितना क्या? देखिए क्वेश्चन बोला एक गांव में 70% पंजीकृत मतदाता चुनाव में मतदान करते हैं। सर मतदाता तो 100% होगा, लेकिन पंजीकृत मतदाता कितना है आपके पास? 70% है। क्लियर। आपके पास 70% पंजीकृत मतदाता है। फिर आगे क्या बोला? केवल 2 ही उम्मीदवार था। ठीक है भाई। ए ने 400 मतों से चुनाव जीता। यानी ए जो है दूसरे प्रतिद्वंदी को 400 मतों से हरा दिया। क्लियर है भाई। हम मान लेते एक ए होगा तो एक कौन होगा? बी। यानी ए को 400 मत ज्यादा आया। अगर बी को जितना भी मत आया होगा, अगर बी में 400 ऐड कर दे उतना किसको आया है? ए को आया है। अगर इसको ए 100 आया होगा तो इसको आया होगा 500, तभी तो 400 मत से ए जीतेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम क्वेश्चन सेट लिख रहे हैं। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है यदि ए ने 12.5% मत कम प्राप्त किया होता। अब ध्यान से समझिएगा सर, ए जो है ए आपका ए 12.5% कम मत प्राप्त किया होता। ए जो है आपका 12.5% कम मत प्राप्त किया होता तो हम क्या समझे इसका मतलब? सर अगर हम कहते ए 20% कम मत प्राप्त किया होता तो आप क्या बोलते? सर अगर ए 100 प्राप्त करता है तो 20% कम मत प्राप्त करता तो 80 प्राप्त करता। लेकिन यहां बोला है 12.5, तो इसको हम प्रतिशत में ना लेके फ्रैक्शन में लेंगे। क्यों? कहीं यहाँ पे पॉइंट में दिया है। तो चलिए इसका फ्रैक्शन कितना होगा आप लोग सोचिए। तो अगर आप लोग हमसे पढ़े होंगे तो इसका फ्रैक्शन आपको निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग कैसे निकालिएगा? सर 12.5 में पॉइंट हटाइएगा, फिर 1 0, फिर 00, पता नहीं क्या क्या कीजिएगा और आपका टाइम लग जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कोई ऐसे भी पूछे सर 37.5% का कितना होता है, या फिर कोई आपको ऐसे भी पूछ दे 44.44% का कितना होता है, या आपको कुछ भी पूछ दे सर 43.44% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग अगर हमसे पढ़े होंगे तो आप लोग जस्ट देखते ही इसका आंसर बोलिएगा सर इतना होगा। लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिशनल तरीका लगाते होंगे या फिर कोई ट्रिक लगाते होंगे तो इसमें फंस जाइएगा। ठीक है। तो एकदम प्रैक्टिकली कंसेप्ट से समझिए। ठीक है। तो चलिए, तो आपको ये पता होगा सर इसका कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। देखिए रटा हुआ नहीं चीज़ है, इसको समझना पड़ता है कैसे होता है। ठीक है। अगर हम पढ़ाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा 1/8। 1/8 क्या था? इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर ए को 8 मिलता तो 1 कम मिलेगा। अगर ए को 8 मिला होगा तो 1 कम मिलेगा। क्या है कि क्वेश्चन में ही बोला है। और ये चीज़ आपको परसेंटेज में हम पढ़ा चुके होंगे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे। ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? सर 12.5% कम होने का मतलब हुआ 1/8, यानी 8 था तो 1 कम हो जाएगा। तो हम यही ना बोलेंगे सर पहले ए को कितना मिलता था? 8। 1 कम मिलेगा तो अब कितना मिलेगा? 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सर पहले 8 तो क्वेश्चन में बोला 12.5% कम, यानी 8 का 12.5% हो गया आपका 1, यानी 1 कम यानी कि 7 मिलेगा। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन में ये बोला है आपको
अगर 12.5% कम मिलता है यानी 7 मिलता है तो चुनाव कौन जीतता है? सर चुनाव कोई नहीं जीतता है, चुनाव अनिर्णित यानी ड्रॉ हो जाता है। इसका मतलब अब बताइए मैच ड्रॉ कब होगा? जितना रन ए को आया उतना ही रन बी को भी आना चाहिए, यानी जितना मत ए को आया उतना ही मत बी को आना चाहिए, तभी तो चुनाव अनिर्णित होगा यानी कि ड्रॉ होगा। अगर चुनाव में ए को आया 7 और यहाँ पे चुनाव निर्णित होता यानी कि ड्रॉ हो जाता, तो इसका मतलब है सर ए को आया 7 तो बी को भी आएगा 7। क्लियर? तो अब एक चीज बताइए, तो चुनाव में कुल मत कितना हुआ? सर 7 और 7 को ऐड करेंगे तो 14। तो इसका मतलब ये भी ना हुआ सर यहां पर भी मत 14 ही तो आया होगा। सर 12.5% कम मिलता है जिसको 7 होता था यानी इसको भी 7 और दोनों को ऐड किए तो मत कितना हुआ? टोटल 14, यानी कि यही 14 मत यहां भी होगा। सर ये तो कंडीशन था आपको हाइपोथेटिकल कंडीशन, जो आपको एक हाइपोथेटिकल रूप से दिया था, लेकिन रियल तो आपका ये था। यहाँ अगर 14 मत है तो यहाँ भी तो 14 ही मत होना चाहिए। 14 में से 8 इसको मिल चुका है तो बचा कितना आपको? तो बोलिएगा सर यहाँ पे बचा 6। तो अब बताइए मेरे को, क्वेश्चन के अनुसार तो 400 मत से जीता था, बट मेरे अनुसार कितना मत से जीता? सर 8 में से 6 गया तो 2। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? सर 2 का वैल्यू कितना दिया है आपका? 400। 2 का वैल्यू कितना दिया है? 400। क्वेश्चन में पूछा क्या था सर? क्वेश्चन में पूछा था गांव में कितने पंजीकृत मतदाता हैं। गांव क्या पूछा था क्वेश्चन में? गांव में कितने पंजीकृत मतदाता हैं। तो आप लोग क्या बोलिएगा? सर 8 का वैल्यू इतना है तो 14 का वैल्यू कितना होगा? बोलिए सर 14 का वैल्यू हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 400/2 गुना 14, यानी कि 14 का वैल्यू कितना हो गया? 2800। 14 का वैल्यू कितना हो गया? 2800। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2800 है? बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को, अब आप सोचिए थोड़ा सा। अब बोलिएगा सर ये 14 बराबर 2800 कैसे आया? अगर 2 का वैल्यू 400 था तो 14 का वैल्यू 2800 कैसे क्यों आया? और ये 2800 आखिरकार है क्या? और ये 14 आखिरकार है क्या? अब एक चीज बताइए, 100% था उसमें और क्वेश्चन में बोला था आपको 70% पंजीकृत मतदाता एक चुनाव में मतदान करते हैं, यानी कि 100% में से मतदान किया कितना? 70%, यानी 70% किया, वही तो 14 था आपका। यानी 14% का मतलब 14 का मतलब हुआ 70% का वैल्यू, यानी हम बोल सकते हैं ना सर यहाँ जो 2800 जो आया है ना वो 70% जो लोग वोट किया था उसका वैल्यू है आपको 2800। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपसे गांव में कितने पंजीकृत मतदाता हैं, तो मतदाता तो 100% होगा आपका ना। तो बोलिएगा सर 70% का वैल्यू पता है तो 100% का कितना होगा? 2800/70 इंटू 100। इट मीन्स सर 7 चौक 28 होगा और 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा आपका। चलिए 1 0 से 1 0 खत्म और ये 7 चौक 28 को काट लीजिएगा सर, ये 4 बार में जाएगा तो 4000 आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे को इतना लिखने का एक ही मकसद होता है आपको बहुत ही अच्छा समझाना, ठीक है? नहीं तो अगर आप एक बार समझ गए होंगे ना तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप लोग घबराइएगा मत सर, इतना लिखना पड़ता है। इतना लिखने का मतलब मकसद एक ही है कि आपको अच्छा से समझ में आए। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं ना तो जितना ज़्यादा हो सके मैथ में उतना ज़्यादा लिख कर बनाइए, और एक बार अगर लिख लिए उसके बाद आप भूल नहीं सकते हैं। और एक बार जब आप कंसेप्ट समझ गए तो उसके बाद तो उसका शॉर्ट तो आप खुद ब खुद बना लेंगे, लेकिन ट्रिक नहीं रटना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रिक से बहुत ही दूर रहना है, खासकर अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में भी पढ़ाएंगे आपको। तो फार्मूला रटना नहीं है, समझना है। क्या? फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूले को समझना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शाइनिंग ऑफ। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।